मलिक शुजाहत काका साहब की नसीहत पर फजर से मिलने इसके हॉस्टल जाता है, लेकिन जब फजर हॉस्टल में नहीं होती तो मलिक शुजाहत परेशान हो जाता है और स्टाफ से भी पूछता है कि फजर कहाँ है। स्टाफ बताता है कि फजर एक दिन से हॉस्टल में नहीं है। ये सुनकर मलिक शुजाहत जल्दी से गाड़ी में बैठकर शेर की तरफ निकलता है। रास्ते में इसकी मुलाकात शेर से हो जाती है। मलिक शुजाहत गाड़ी से उतरकर शेर से पूछता है, फजर कहाँ है। शेर कहता है, मुझे फजर के बारे में कुछ मालूम नहीं। वो आखिरी बार मुझे हॉस्पिटल में मिली थी जब आपने उसे वहाँ से निकाल दिया था। ये सुनकर मलिक शुजाहत बहुत गुस्सा हो जाता है और हवा में फायरिंग कर देता है। शेर के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो फ़ौरन फजर का मोबाइल लोकेशन ट्रेस करवाता है। लोकेशन ट्रेस करने पर शेर को पता चलता है कि फजर को एक गाड़ी ने किडनैप कर लिया है और वो एक सुनसान घर में है। ये सुनकर मलिक शुजाहत परेशान हो जाता है। शेर मलिक शुजाहत से कहता है, आप पुलिस लेकर उस घर पहुंचे, मैं फजर को लेने जा रहा हूँ। शेर अपनी गाड़ी में बैठकर उस सुनसान घर पहुंचता है। वहाँ एक सिक्योरिटी गार्ड खड़ा होता है। शेर गार्ड से कहता है, रास्ते से हट जाओ। गार्ड कहता है, मैं तुम्हें अंदर नहीं जाने दूंगा। शेर जैसे ही अपनी बंदूक निकालता है, गार्ड डर जाता है और शेर हीरो वाली एंट्री करके घर के अंदर चला जाता है। वहाँ फजर रस्सी से बंधी होती है। शेर उसे खोलने लगता है, तभी पीछे से बदर ज़मान के आदमी आ जाते हैं और कहते हैं, अगर शेर तुमने फजर को खोला तो ज़िंदा वापस नहीं जाओगे। उसी वक्त अचानक मलिक शुजाहत पुलिस को लेकर उस सुनसान घर पहुंच जाता है। बदर ज़मान के आदमी पुलिस को देखकर डर जाते हैं। शेर पुलिस से कहता है, इन आदमियों को पकड़ लो। और फिर शेर इन आदमियों से पूछता है, तुम्हारा मालिक कौन है। वो कहते हैं, हमें बदर ज़मान ने फजर को किडनैप करने को कहा था। शेर उनसे कहता है, यही बदर ज़मान को कॉल करो और कहो कि फ़जर हमारे पास है, तुम आओ। कुछ देर बाद जब बदर ज़मान उसी घर में पहुंचता है तो सामने पुलिस और शेर को देखकर हैरान हो जाता है और शेर के कदमों में गिरकर माफ़ी मांगता है। शेर पुलिस से कहता है, इसके आदमियों के साथ बदर ज़मान को भी पकड़ लो। इसके बाद मलिक शुजाहत फ़जर को लेकर अपने घर चला जाता है। वहीं जब शेर घर जा रहा होता है तो रास्ते में आहद और नौकरानी को एक साथ देखता है और हैरान हो जाता है। शेर अपनी गाड़ी से उतरकर आहद और नौकरानी को पकड़ लेता है और आहद से पूछता है, तुम इस नौकरानी के साथ क्या कर रहे हो। आहद कहता है, मैंने इस नौकरानी से निकाह कर लिया है। ये सुनकर शेर गुस्से में आ जाता है और दोनों को अपने घर ले आता है। जब शेर की बहन देखती है कि आहद ने नौकरानी से शादी कर ली है तो गुस्से से बेहोश हो जाती है। शेर आहद को जेल भेज देता है। इसी दौरान मलिक शुजाहत शेर के घर आता है और कहता है, अब मैं फजर और तुम्हारी शादी करूंगा क्योंकि काका साहब ने मुझे यही नसीहत की थी। ये सुनकर शेर बहुत खुश हो जाता है। मलिक शुजाहत कहता है, शेर अगले हफ्ते ही तुम्हारा और फजर का निकाह होगा। निकाह का दिन आ जाता है। मौलवी साहब स्टेज पर बैठे होते हैं और फजर से पूछते हैं, तुम्हें निकाह कबूल है। फजर खुशी से कहती है, हाँ मुझे निकाह कबूल है। शेर भी कहता है, मुझे निकाह कबूल है। निकाह के बाद जब वो वापस आ रहे होते हैं तो ताज बेगम रास्ते में इन्हें रोक लेती है। वो मलिक शुजात को धमकी देती है, अगर मुझे समीर की ज़मीन वापस नहीं मिली तो मैं खुदकुशी कर लूँगी। ताज बेगम अपने सर पर पिस्टल रखती है। मलिक शुजात कहता है, पिस्टल नीचे करो, समीर तुम्हारे नाम ज़मीन वापस कर देगा। अचानक ताज बेगम बेहोश हो जाती है। सब इसे अस्पताल ले जाते हैं। डॉक्टर चेक करके कहते हैं, इनके दिमाग में चोट लगी है और ये पागल हो गई हैं। ये सुनकर मलिक शुजात कहता है, ताज बेगम को इसके जुर्म की सज़ा मिल गई है। इसके बाद शेर और फजर सुकून से घर लौट जाते हैं। शेर फजर को एक बहुत कीमती गिफ्ट देता है। फजर हैरान होकर कहती है, शेर तुमने मुझे इतना महंगा गिफ्ट दिया। शेर कहता है, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ और आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरे बाप का कातिल पकड़ा गया। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें।